एजुकेशनल साइकोलॉजी के स्कोप का क्या मतलब है कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं एंड इसका जो स्कोप है, अगर हम इसके एरियाज़ की बात करें, उन क्षेत्रों की बात करें जहाँ पर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के नॉलेज को यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ही वास्ट है। इट मीन्स जो हमारा स्कोप है एजुकेशनल साइकोलॉजी का वो बहुत ही ब्रॉडर है एंड वाइड है स्कोप एजुकेशनल साइकोलॉजी का। हमने हमारी इस स्कोप की लास्ट वीडियो में 5 पॉइंट्स को कवर कर लिया था एंड आज हम 6th पॉइंट कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी। Educational psychology also studies the nature, development and assessment of the personality and intelligence. If the teacher have the knowledge of educational psychology, then he or she is able to point out the strength or weaknesses of an individual and can take proper measures. तो जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका स्कोप हमें इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी को मेज़र करने में भी दिख सकता है कि जब एक टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज होगी तो उसकी वजह से वो अपने बच्चे के स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, इन चीज़ों को पॉइंट आउट कर सकता है। देन ही और शी इज़ एबल टू टेक द प्रॉपर मेजर्स। उस बच्चे की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस के अकॉर्डिंग वो अपनी टीचिंग मेथडोलॉजीज़ को चेंज कर सकता है। देन द 7th पॉइंट इज़ मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। दे आर अनदर सिग्निफिकेंट फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। इट गिव्स न्यू टेक्निक्स एंड टेस्ट फॉर मेजरिंग इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट एक्सेट्रा। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ स्टैटिस्टिक्स विच हेल्प्स इन इवेल्युएशन एंड मेजरमेंट। तो जो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज है उसकी वजह से हमें स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस भी पता चल जाती हैं और हम फिर उस हिसाब से जो हमारी टीचिंग की मेथडोलॉजीज़ हैं, जो हमने इंस्ट्रक्शन मेथड्स यूज़ करने हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ मेज़रमेंट एंड इवेल्युएशन। अगर हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज होगी तो हम एक प्रॉपर इसको स्टैटिस्टिक टूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम बच्चों की मेज़रमेंट कर सकते हैं, उनका इवेल्युएशन किया जा सकता है। हाउ इट इज़ पॉसिबल, जैसे हम देख लें कि टीचर को नॉलेज है कि इस डेवलपमेंटल स्टेज पर बच्चे को इतनी नॉलेज तो होनी ही चाहिए, उसका मैच्योरिटी लेवल इतना तो होता ही है कि वो बच्चा इस सिंपल कंसेप्ट को समझ सकता है। तो उस हिसाब से जो टीचर है वो इवेल्युएशन की टेक्निक्स रखता है, बच्चे की असेसमेंट करता है, इवेल्युएशन करता है, सो दैट उसे पता चल सके कि बच्चा उस ट्रैक पर सही राइट डायरेक्शन में अपनी लर्निंग कर रहा है या नहीं कर रहा। सो एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट अगर हम असेसमेंट की बात करें और इवेल्युएशन की बात करें, बच्चे की अचीवमेंट की, या फिर जो हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो किस तरह प्रोग्रेस कर रहा है। देन द 8th पॉइंट इज़ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इट इज़ ओनली आफ्टर अ सक्सेसफुल स्टडी ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी दैट अ टीचर कैन डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज सक्सेसफुली। The teacher has to guide and counsel the students at every stage. तो अगर एक टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज होगी तभी वो बच्चों को गाइडेंस, प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकता है, जहाँ जहाँ पर उनके जो एरियाज़ हैं वहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। रूसो का क्या ओपिनियन था, दैट चाइल्ड इज़ लाइक अ बुक हुज एवरी पेज हैज़ टू बी स्टडीड बाय द टीचर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट, यू कैन राइट इट इन योर आंसर। रूसो क्या बिलीव करते हैं, उनका क्या ओपिनियन है अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करें उसके रिगार्डिंग या फिर टीचर स्टूडेंट के रिगार्डिंग। वो कहते हैं कि जो बच्चा होता है वो एक बुक की तरह होता है जिसका हर एक पेज टीचर ने स्टडी करना होता है। इट मीन्स टीचर को बच्चे की हर एस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, उसकी वीकनेसेस के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट ही कैन ऑल्सो हेल्प देम टू ओवरकम द वीकनेसेस, और जो उसके स्ट्रेंथ हैं उसमें वो एक्सेल कर सके। उस हिसाब से जो टीचर है वो गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, बच्चे को काउंसल करेगा। फॉर सक्सेसफुल गाइडेंस अ टीचर मस्ट नो द पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, टेम्परामेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल एंड दिस नॉलेज कम्स टू टीचर फ्रॉम द एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी। तो ये जो सारी नॉलेजेस हैं कि टीचर को पर्सनैलिटी के बारे में, इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में जो नॉलेज मिलती है वो हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी से ही मिलती है। सो इसका जो स्कोप है इट इज़ वेरी वाइडर
एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज से टीचर इवेल्युएट तो करता ही करता है और बच्चों को गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है। देन द लास्ट पॉइंट इज ग्रुप डायनामिक। एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडीज द ग्रुप बिहेवियर इन क्लासरूम टीचिंग लर्निंग। इट स्टडीज द इम्पॉर्टेंस एंड इफेक्ट ऑफ ग्रुप on the individual. It also considers how an individual can modify the group life। तो जो इसमें अगर हम बात करें टीम वर्क हो गया, लीडरशिप की क्वालिटीज़ होगी, या फिर ग्रुप का बिहेवियर क्या है क्लासरूम के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसके बारे में भी एजुकेशनल साइकोलॉजी स्टडी करती है। तो इससे क्या होता है, इट इज़ ऑन दिस बेसिस दैट नाउ इन स्कूल फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी ग्रुप्स एंड प्रोवाइडिंग ऑफ अ हेल्दी इन्वायरमेंट इज़ कंसिडर्ड मोर डिज़ायरेबल एंड असेंशियल। अगर हमने अच्छा प्रोग्रेस करना है, हमें सक्सेसफुल एफिशिएंट लर्निंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चाहिए, तो एक हेल्दी ग्रुप्स भी बने होने चाहिए स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में, और उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर आवर स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। हमने कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो इसके अंडर कवर किए हैं। द वेरी फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। एजुकेशनल साइकोलॉजी की वजह से हम लर्नर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके 2 टाइप के बिहेवियर को हम देख सकते हैं, बोथ द साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। फिर हमें जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में पता चलता है एजुकेशनल साइकोलॉजी की वजह से। तो फिर उन प्रॉब्लम्स को हम, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम एड्रेस करके अपनी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं उनको चेंज करते हैं। देन वी हैव डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड लर्नर्स स्टडी, कि बच्चे की कौन सी स्टेज पर उसका मैच्योरिटी लेवल कितना होगा, जिस हिसाब से वो चीज़ों को लर्न करेगा, वो सारी चीज़ें भी हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी की नॉलेज के साथ आ जाती हैं। देन लर्निंग के नेचर और प्रोसेस के बारे में पता चलता है हमें, बच्चे का इंटरेस्ट, अटेंशन और मोटिवेशन, ये सारी चीज़ों के बारे में एक टीचर को एजुकेशनल साइकोलॉजी की स्टडी की वजह से ही पता चलता है। ये जो प्रोसेस है हमें मेज़रमेंट और एवेल्यूएशन में भी हेल्प करता है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग में भी हेल्प करता है। एंड द लास्ट वाज ग्रुप डायनामिक्स। तो इसके कंक्लूज़न में हम क्या मेंशन कर सकते हैं,